वेलकम टू एफएनएमडी। क्या आप जिम में नए हैं और जिम में एंटर करते ही कंफ्यूज आते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करें या ना करें? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, जिसमें हम आपको बताएंगे वो बेसिक्स एक्सरसाइज जो आपको करनी चाहिए और वो एक्सरसाइज कौन से मसल ग्रुप को टारगेट करती है। तो शुरुआत करते हैं चेस्ट वर्कआउट से। तो चेस्ट को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, अपर, मिडिल और लोअर चेस्ट। तो पहली एक्सरसाइज फ्लैट बेंच प्रेस हमारी टारगेट करती है ओवरऑल चेस्ट को, बट मोर स्पेसिफिकली मिडिल चेस्ट को। सेकेंड, इंक्लाइंड बेंच प्रेस फोकस करता है हमारा अपर चेस्ट को। थर्ड, डिक्लाइंड बेंच प्रेस टारगेट करता है हमारी लोअर चेस्ट को। फोर्थ, केबल फ्लाई। पहला होता है हमारा जब हम केबल को नीचे से ऊपर एडजस्ट करते हैं, तो वो करेगा टारगेट हमारे अपर चेस्ट को। जब हम केबल्स को मिडिल में एडजस्ट करते हैं तो वो टारगेट करेगा हमारी मिडिल चेस्ट को। जब हम केबल्स को ऊपर फिट करते हैं और जब हम उसको नीचे ले आते हैं तो वो टारगेट करता है हमारी लोअर चेस्ट को। पेक डेक फ्लाई हेल्प करता है हमारी चेस्ट को स्ट्रेच एंड स्क्वीज करने में, दैट हेल्प्स टू बिल्ड डेफिनेशन। तो चेस्ट वर्कआउट करने से पहले हम वार्म अप करते हैं पुशअप से। पुशअप एक बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है जो टारगेट करती है हमारे अपर बॉडी को, और इसमें हमको कोई भी इक्विपमेंट्स या मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट मसल ग्रुप की तरफ। तो शोल्डर्स को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्रंट, साइड और रेयर। पहली एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस हम यूज कर सकते हैं बारबल से और डंबल से, जो कि टारगेट करता है हमारे फ्रंट और साइड डेल्टॉइड्स को। फ्रंट रेजेस हम बारबल, डंबल और केबल से भी कर सकते हैं, और ये टारगेट करता है हमारे फ्रंट डेल्टॉइड्स को। लेटरल रेस टारगेट करता है हमारे साइड शोल्डर्स को, और इसको आप डंबल से और केबल से दोनों से कर सकते हैं। रेयर डेल्ट फ्लाई टारगेट करता है हमारी रेयर डेल्ट्स को। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज जो हमारे रेयर डेल्ट्स को टारगेट करती है वो है रिवर्स मशीन फ्लाई। फेस पुल भी टारगेट करती है हमारी रेयर डेल्ट्स को। तो ड्यूरिंग शोल्डर्स वर्कआउट फ्रंट, साइड और रेयर डेल्ट्स के अलावा हम ट्रैप्स को भी इंक्लूड करते हैं, बिकॉज ये शोल्डर्स को ओवरऑल 3D लुक देता है। तो ट्रैप्स की पहली एक्सरसाइज है श्रग्स। श्रग्स को भी आप बारबल और डंबल दोनों से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपराइट रोज। रेयर डेल्ट्स और ट्रैप्स दोनों को टारगेट करता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट मसल ग्रुप, जो कि है बैक। हम इसको डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, लैट्स, ट्रैप, रोम्बॉइड और लोअर बैक। तो पहली एक्सरसाइज है लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन हम 2 तरीके से परफॉर्म करते हैं, वाइड ग्रिप एंड क्लोज ग्रिप। जब हम वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन करते हैं तो हमारे आउटर लेट्स टारगेट होते हैं। जब हम क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन करते हैं उससे हमारे मिडिल और लोअर पोर्शन के लेट्स भी टारगेट होते हैं। बारबल रोज की हेल्प से आप लेट्स, ट्रेपेजियम और रोम्बॉइड तीनों मसल्स को टारगेट करते हैं। वन आर्म डंबल रोज में भी आप लेट्स, रोम्बॉइड्स और ट्रैप्स को कवर करते हैं। इसके बाद आता है सीटेड केबल रोज। सीटेड केबल रोज को भी आप लेट्स, रोम्बॉइड्स और ट्रैप्स को कवर करते हैं। अब हम बात करते हैं लोअर बैक की। लोअर बैक की वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट। तो सेकंड एक्सरसाइज लोअर बैक की है बैक एक्सटेंशन। इसके बाद आता है हमारा टी बार रोज। टी बार रोज भी हमारे लेट्स को टारगेट करता है। अगली एक्सरसाइज है लेट पुल ओवर, जो कि टारगेट करती है हमारे लेट्स को। इसके बाद हम बात करते हैं पुलअप्स की। पुलअप भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बैक के लिए। इट इज नॉट अ बिगनर फ्रेंडली, पर धीरे धीरे आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं लेग्स की। तो लेग्स के जो मेजर मसल्स हैं वो होते हैं क्वाड्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड काव्स। और हाँ, लेग्स के वर्कआउट के टाइम पे हमारे लोअर बैक और कोर ये दोनों भी ट्रेन होते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, जो कि सुपर एक्सरसाइज मानी जाती है, क्योंकि स्क्वाट्स के टाइम पे हम कई मसल्स को टारगेट करते हैं। हमारे क्वाड्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काव्स, लोअर बैक, एब्डोमिनल, ये सब चीजें इसमें कवर होती हैं, इसलिए हम बोलते हैं किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज है लेग प्रेस, जो हम मशीन से परफॉर्म करते हैं। ये हमारे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स इन तीनों को टारगेट करती है। थर्ड एक्सरसाइज है लेग कर्ल, जो कि टारगेट करती है हमारे हैमस्ट्रिंग को। फोर्थ है लेग एक्सटेंशन, जो टारगेट करती है क्वाड्स को। फिफ्थ एक्सरसाइज है काव्स रेजेस। काव रेजेस से हम काव्स को टारगेट करते हैं। इसके बाद है लंजेस। लंजेस में भी हम क्वाड्स, हैम्स, ग्लूट्स, काव्स जैसे मल्टीपल मसल्स को टारगेट करते हैं। लेग्स की लास्ट एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट, जो कि टारगेट करती है ग्लूट्स को।
तो अब हम बात करते हैं आर्म्स की। तो आर्म्स में हम कवर करेंगे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स को। तो पहले बात करते हैं हम बाइसेप्स की। तो बाइसेप्स के हम दो पार्ट को कवर करेंगे। उसमें होते हैं आपके लॉन्ग हेड जो कि आउटर पार्ट होता है, और दूसरा होता है शॉर्ट हेड जो कि बीच में होता है, एंड दैट प्रोवाइड्स थिकनेस। लॉन्ग हेड प्रोवाइड्स पीक एंड शॉर्ट हेड प्रोवाइड्स थिकनेस। तो पहली एक्सरसाइज है बाइसेप्स कर्ल, जिसको आप डंबल, केबल और बारबल से कर सकते हैं, और ये टारगेट करते हैं हमारे ओवरऑल बाइसेप्स को। सेकंड एक्सरसाइज है प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल को हम मशीन और डंबल दोनों से परफॉर्म कर सकते हैं। हैमर कर्ल से हम बाइसेप्स और फोर आर्म्स दोनों को ट्रेन करते हैं। इंक्लाइन डंबल कर्ल से हम अपने लॉन्ग हेड को ज्यादा स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। और लास्ट है कंसंट्रेट कर्ल, जो कि एक अच्छी फिनिशर एक्सरसाइज है एंड हेल्प्स टू डेवलप पीक इन बाइसेप्स। अब हम बात करते हैं ट्राइसेप्स की। ट्राइसेप्स में भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग हेड, मीडियल और लेटरल हेड। तो पहली एक्सरसाइज है रोप पुश डाउन। रोप पुश डाउन को आप रोप और बार के थ्रू भी कर सकते हो, और ये हेल्प करता है हमारी ओवरऑल ट्राइसेप्स को डेवलप करने के लिए, स्पेशली हमारी लेटरल हेड को। सेकंड, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस से हमारी ओवरऑल ट्राइसेप्स डेवलप होती है। ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, इसको आप डंबल और केबल दोनों के थ्रू कर सकते हैं, और ये स्पेशली हमारे लॉन्ग हेड को टारगेट करती है। इसके बाद है डिप्स। डिप्स हमें लॉन्ग हेड और लेटरल हेड को टारगेट करने में हेल्प करता है। इसको आप बेंच की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। किकबैक को आप डंबल और केबल दोनों से परफॉर्म कर सकते हैं, और ये हेल्प करते हैं हमें लेटरल और लॉन्ग हेड को डेवलप करने में। और लास्ट ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है स्कल क्रशर, दैट हेल्प्स टू डेवलप ओवरऑल ट्राइसेप्स। तो आर्म्स की एक्सरसाइज को अब हम फिनिश करेंगे फोर आर्म्स के वर्कआउट से, जिसमें हम दो एक्सरसाइज का यूज करते हैं। पहला है रिवर्स कर्ल और सेकंड है रिस्ट कर्ल। इन दोनों को आप डंबल और केबल के साथ यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एब्स वर्कआउट की। तो एज अ बिगिनर आपको एब्स वर्कआउट में स्पेसिफिकली फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एब्स एज अ सेकेंडरी मसल भी ट्रेन होती है। बट फिर भी अकॉर्डिंग टू मी ये तीन टॉप एक्सरसाइज हैं जो आप एब्स की परफॉर्म कर सकते हैं। केबल क्रंचेस टाइट करते हैं हमारी अपर एब्स को। सेकंड है प्लैंक। प्लैंक हेल्प करता है हमारी कोर स्ट्रेंथ को। और थर्ड है लेग रेजेस, जो कि हेल्प करते हैं हमारी लोअर एब्स को। इन सब के अलावा तीन कंपाउंड एक्सरसाइज होती हैं जिसमें हमारी मेजर मसल्स टारगेट होती हैं। वो है बेंच प्रेस, बारबल स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट। तो एज अ बिगनर आप जब भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो मेक श्योर आपका मेन फोकस होना चाहिए फॉर्म में, और धीरे धीरे ही आप अपने वेट बढ़ाएं। तो जब भी न्यूबीज जिम ज्वाइन करते हैं तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इवन ट्रेनर्स भी इनकॉम्पिटेंट होते हैं या विदाउट पर्सनल ट्रेनिंग हेल्प नहीं करते हैं। इसलिए अक्सर न्यूबीज कुछ दिन जिम ज्वाइन करने के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं और वर्कआउट करना छोड़ देते हैं। तो ये वीडियो हमने न्यूबीज के लिए बनाया है, जिससे उनकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को सेव कीजिए, अपनी कंफ्यूजन दूर कीजिए। कभी भी दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को रिविजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।